Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we are going to talk about occupational and environmental health. इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा हेल्थ प्रमोशन के हवाले से और उसमें हमने डिटेल में बात की कि हेल्थ प्रमोशंस के लिए जस्ट ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल को हम सर्विसेज प्रोवाइड करें इनसाइड द हॉस्पिटल या हम हमारा फोकस जस्ट उसके फिजिकल और बायोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर हो, बट उसके साथ साथ उस बंदे की जो ऑक्यूपेशन है वहाँ पे भी हमारा फोकस होता है। उस बंदे का जो इन्वायरमेंट्स होता है वेयर ही और शी लाइव, उसके ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। यानी हमारा कंसेप्ट जो है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है और हमने हर जगह पे फोकस करना चाहिए, हर वो चीज़ जो हेल्थ के ऊपर क्रिएट कर सकता है। सो इस हवाले से ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ जो कंसेप्ट है वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक बंदे को ऑप्टिमम हेल्थ प्रोवाइड करें, हम एक बंदे को प्रॉपर जो है वेलबींग की तरफ ले आए और हम एक बंदे को जो है उसकी जो हेल्थ प्रमोशन का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर जो है वो हम कंप्लीट अमल करें। Objective, at the end of this session, the student will be able to define occupational and environmental health, discuss aim of occupational and environmental health, discuss element of working environment, enumerates an occupational and environmental health careers, discuss occupational health hazards and disease, discuss occupational health disease prevention strategies, discuss employer roles, right and responsibility. Introduction. Occupational health and safety is one of the most important aspect of human concern. ये जो मॉडर्न दौर है, आज का जो दौर है ये एक इंडस्ट्रियलाइज दौर है और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम में ऑक्यूपेशनल हेल्थ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्यूपेशन का मतलब एनी profession, any work upon which a person is connected, हर वो काम जिसके साथ एक बंदा कनेक्टेड हो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। यानी रोजमर्रा जिंदगी में इंसान जिस पेशे से वो अपना रोजी कमाता है उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। एक होते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशंस के लिए हमें डिग्री चाहिए, प्रॉपर हमें स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, थियोरेटिकल बैकग्राउंड चाहिए। ऑक्यूपेशंस जो है, ऑक्यूपेशंस के लिए कोई इस तरह डिग्रीज वगैरह नहीं चाहिए, हर बस वो काम जिसके साथ एक इंसान जो है वो डेली लिंक होता है और उसके थ्रू वो अपनी रोजी कमाता है। तो आज की दौर में इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने बताया कि हर जगह पे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मशीन्स है और इनमें बहुत सारे इस तरह कंसर्न्स होते हैं जैसे कि इन मशीनों की वजह से इंसानों को जो है वो कंसर्न हो सकता है, इंसानों को उसका रिस्क हो सकता है। Work related injuries and disease kill an estimate 2 million people worldwide annually. वर्क रिलेटेड इंजरीज यानी जिस जगह पे एक बंदा काम करता है, जो उसके ऑक्यूपेशन का एरियाज होता है, वहां पे जो इंजरीज काज होती है, वहां पे जो एक्सीडेंट्स काज होती है, तकरीबन वर्ल्ड वाइड 2 मिलियन पीपल इसकी वजह से एनुअली दुनिया से चले जाते हैं। An estimated 160 million new cases of work-related disease occur worldwide every year, including respiratory and CVD, cancer, hearing loss, musculoskeletal and reproductive disorder, mental and neurological illnesses. एस्टिमेट अगर हम करें तो दुनिया में तकरीबन 160 मिलियन जो डिजीज केसेस है एनुअली वो अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ वर्क रिलेटेड इन्वायरमेंट। और उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो डिजीज़ है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, कैंसर्स, हियरिंग लॉस बिकॉज ऑफ हैवी मशीनरीज, मस्कुलोस्केलेटल और इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ रेडिएशन, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू हैवी स्ट्रेस। तो दुनिया में वर्क रिलेटेड यानी जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर लेते हैं, जो डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर काम कर लेते हैं, जो डिफरेंट मैकेनिक्स है, तकरीबन 160 मिलियन न्यू केसेस जो है एवरी ईयर डिजीज के काज होते हैं और उन डिजीज का ताल्लुक जो है वो वर्क रिलेटेड इन्वायरमेंट के साथ होता है। अगर हम सक्सेसफुली वर्क रिलेटेड इन्वायरमेंट को हम मॉडिफाई करें, हम उसको सेफ रखें, उसके अंदर जो हैजर्ड्स अगर हम उसको मिनिमाइज करें, तो दुनिया को तकरीबन 160 मिलियन जो न्यू केसेस है उसके बर्डन से दुनिया को हम जो है छुटकारा हासिल करवा सकते हैं। तो इट मींस दीज आर प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर, ये प्रिवेंटेबल है और उसके ऊपर अगर हम कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजीज अप्लाई करें तो हम उससे जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ओनली 5 to 10% ऑफ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड 20 to 50% ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज with a few exceptions are estimated to have access to adequate occupational health services. अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें जो अभी तरक्की के रास्ते पे है, तो तकरीबन उनमें 5 to 10% जो वर्कर्स है उसको
ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है दुनिया में, तो उसमें तकरीबन 20-50% जो लोग है, जो वर्कर्स है, उसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड है। तो इट मींस कि डेवलपिंग कंट्रीज में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज की स्कैरसिटी है, डिफिशियंसी है, और उसी वजह से इतने ज़्यादा अमाउंट में जो है डिसेबिलिटी, डेथ और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडीकैप जो है वो काज हो सकते हैं। According to WHO, the definition of occupational health, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है? इससे पहले हमने स्कूल हेल्थ की बात की कि स्कूल हेल्थ वो कंसेप्ट है जिसमें हम स्कूल के अंदर बच्चों की हेल्थ को प्रमोट, मेंटेन और हाईएस्ट डिग्री तक लेके जाते हैं, उसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। तो अगर ये कंसेप्ट स्कूल की जगह हम अप्लाई करें कम्युनिटी के ऊपर, और कम्युनिटी में वो सेक्टर दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, जिसमें लोग रोजमर्रा की रोजी कमाते, अर्निंग करते, इकोनॉमिकल वहां से उसको वेलबींग मिलता है, तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यानी द प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशन। जितने भी वर्कर्स है, उसका जो भी ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन के अंदर उसी बंदे की, उसी वर्कर के फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को इम्प्रूव करना, उसके हेल्थ को प्रमोट करना और हेल्थ को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। यानी हेल्थ इनसाइड द ऑक्यूपेशन, हेल्थ ऑफ व्हाट, हेल्थ ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर, नॉट but health of the worker who work in the occupation. WHO considered occupational health services to be responsible for the total of worker and if possible his her family. WHO consider कर लेते हैं कि occupational health services जो है ये प्रोवाइड करनी चाहिए जितने भी वर्कर्स हैं उनको, और अगर पॉसिबल है तो वर्कर की फैमिलीज को भी, जिस तरह अक्सर इंडस्ट्रीज वाले इंश्योरेंस देते हैं एक वर्कर को भी, या मोस्टली इंडस्ट्रीज इस तरह है कि वो वर्कर की जो फैमिलीज होती है उसको भी इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। Whereas environmental health comprises those aspects of human health, including quality of life, they, that are determined by physical, chemical, biological, social, psychosocial factor in the environment. It also refers to the theory and practice of assessing, correcting, controlling, and preventing those factors in the environment that adversely affect the health of present and future generation. अब देखिए जो इन्वायरमेंटल कंसेप्ट का, इन्वायरमेंटल हेल्थ का जो कंसेप्ट है, ये ब्रॉड कंसेप्ट है, और इन्वायरमेंटल हेल्थ में हम ब्रॉड कम्युनिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए काम करते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करने के लिए, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के अंदर जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करा देता है एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर, इन सब को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर लेते हैं, उसको हम मॉडिफाई करने की कोशिश कर लेते हैं, और उसमें हम सारे वो थ्योरीज पढ़ते हैं, सारे वो प्रैक्टिस हम अप्लाई कर लेते हैं जो असिस्टमेंट में करेक्टिंग, कंट्रोलिंग और प्रिवेंटिंग environmental hazards that adversely affect the human life। देखिए दो फैक्टर्स है, दो कंसेप्ट हमने डिस्कस की। एक कंसेप्ट हमने बात की ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का ताल्लुक उन हेल्थ के साथ है, यानी उस बंदे की हेल्थ के साथ है जो कि रिलेटेड है उसकी ऑक्यूपेशन के साथ। एक बंदा किसी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है और वहां पे उस इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के अंदर हम कोशिश कर लेते हैं कि देखिए उसकी हेल्थ प्रमोट हो जाए, मेंटेन हो जाए, उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग जो है वो मेंटेन हो जाए, इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल है। इन्वायरमेंटल हेल्थ एक ब्रॉड कंसेप्ट है और उसमें कंप्लीट फिजिकल, जितने भी बायोलॉजिकल और केमिकल, सोशल, ये सारे फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व है, और हम कंप्लीट एक इन्वायरमेंट को हम फेवरेबल बना लेते हैं। जिस तरह हेल्थ की डिफिनीशंस में भी हम बात कर लेते हैं कि हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी जरूरी नहीं कि एक बंदा फिजिकली फिट है, इसके साथ साथ वो मेंटली भी फिट होनी चाहिए, वो बिल्कुल सोशली भी फिट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मेंटेन करने का जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ, यानी एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, ताकि उसकी वजह से उसके अंदर जो मेंबर्स है, रेजिडेंट है, उसका हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाए। In contrast to occupational health, which is particularly focused on workplace hazards, environmental health seeks to prevent human injuries and illness on a much broader scale. देखिए अगर हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बिहाफ पे बात करें तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक लिमिटेड कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करें तो इन्वायरमेंटल हेल्थ इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, और उसमें हम लार्ज स्केल पे हेल्थ सर्विसेज जो है उनके ऊपर जो है वो हम काम कर लेते हैं। प्रोफेशनल इन दिस फील्ड वर्क टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट hazardous एजेंट्स that may impact hazardous जितने भी कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट के अंदर,
तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक छोटा सा कंसेप्ट है और ये एक लिमिटेड कंसेप्ट है, और इसके मुकाबले में अगर हम इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करें तो वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। यानी इन्वायरमेंट एच एंड एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स दैट अफेक्ट द लाइफ। ठीक है, इन सब के ऊपर हमारा फोकस होता है। प्रोफेशनल इन दिस फील्ड वर्क टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट hazardous agent that may impact public well-being such as industrial pollution and biological pathogen। जितने भी प्रोफेशनल्स है, जो एक्सपर्ट्स है, जो काम कर लेते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ में, वो असेसमेंट कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशंस कर लेते हैं, इवैल्यूएशंस कर लेते हैं hazardous agents का, जो कि पब्लिक की हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट करा देते हैं और जो प्रेजेंट है एक इन्वायरमेंट के अंदर, दैट इज रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस, और उसके साथ जो बायोलॉजिकल पैथोजेंस है, हर वो चीज जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, जो एक इंडिविजुअल की हेल्थ को और एक कम्युनिटी की हेल्थ को जो है उसके ऊपर इफेक्ट करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ एक ब्रॉड कंसेप्ट है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक छोटा कंसेप्ट है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर हमारा फोकस होता है जस्ट ऑक्यूपेशन और उसके अंदर एक इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर। इन्वायरमेंटल हेल्थ में हमारा फोकस होता है ब्रॉड कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर, और उसमें हमारा फोकस होता है मच मोर ब्रॉडर कम्युनिटी मेंबर्स एंड देयर हेल्थ। Expert carefully assess the quality of air, soil, water, and food to pinpoint present and future risks that may lead to large-scale health problem if left unchecked। जो एक्सपर्ट होते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ के, वो एयर, वाटर और उसके अलावा सॉइल, फूड, इन सब की क्वालिटीज को देखते हैं, और उसके अंदर अगर कोई ऐसा रिस्क मौजूद है, उसके अंदर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स मौजूद है जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर में लार्ज स्केल हेल्थ के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उसको मॉडिफाई करने की जो है वो कोशिश की जाती है। Once identified, public health officials take decisive action through public awareness campaign and policy recommendation, focusing on the interrelationship between pupils and their environment। एक दफा जब ये रिस्क फैक्टर का हमें पता चले, वो रिस्क फैक्टर जो एयर के अंदर है, वो रिस्क फैक्टर जो सॉइल के अंदर है, जो वाटर के अंदर है, अगर उसका हमें पता चले, तो पब्लिक हेल्थ के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी पर्सनल्स होते हैं, वो एक्शंस लेते हैं थ्रू पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। वहां पे जाते हैं और वहां पे जो पब्लिक है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर लेते हैं, उसकी बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं, पॉलिसीज जो है वो रिकमेंडेशंस देते हैं, वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है उसको भी जो है वो मूवमेंट देता है, फोकसिंग ऑन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स एंड देयर इन्वायरमेंट, और लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं, और लोगों का, कम्युनिटी मेंबर्स का, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो पॉपुलेशंस होती है उसका जो रिलेशनशिप है उसको हम इन्हांस करने की कोशिश कर लेते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एम्स, मकसद क्या है, एम्स क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफगार्ड सेफ्टी रेगुलेशन एट वर्क प्लेस। सबसे पहले जो एम्स है ऑक्यूपेशनल हेल्थ का, वो ये है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज ये अवेलेबल रहे और सेफ्टी रेगुलेशन वर्क प्लेस के अंदर मेंटेन रहे, यानी जो भी सेफ्टी प्रिंसिपल्स है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली जो है वो वहाँ पे मेंटेन रहे। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव एंड फंक्शनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी एट वर्क प्लेस। जितने भी वर्क प्लेसेस है, इंडस्ट्रीज है, जितने भी फैक्ट्रीज है, वहाँ पे एक्टिव और फंक्शनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए। वहाँ पे कमिटीज होती है और उस कमेटी के अंदर सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, और उसके लिए मल्टीपल लोग जो है निबोस आयोश जो डिप्लोमा कर लेते हैं सेफ्टी के हवाले से, तो ये उस कमेटी के मेंबर्स होते हैं और ये मेक श्योर कर लेते हैं कि वर्क प्लेस के अंदर जितने रेगुलेशंस है रिगार्डिंग टू द सेफ्टी, वो मेक श्योर रहे। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेफ्टी फैक्ट्री हैजर्ड्स टू हेल्थ। फैक्ट्री के अंदर जितने भी हैजर्ड्स होते हैं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्मोक है, वहाँ पे कोई रेडिएशन है, तो उसकी हैजर्ड्स को मॉनिटर करना और उसको कंट्रोल करना, ताकि वहाँ पे जो लोग काम कर लेते कम से कम उसकी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे। Provisions and monitoring of hygiene and sanitary facility for health and welfare of the worker। जितने भी वर्कर्स है जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर लेते हैं, उसके लिए जो हाइजीनिक और एक जो है वो क्लीन जो सैनिटरी एक सिस्टम है उसको सुपरवाइज भी करना और उसको मॉनिटर भी करना। इंस्पेक्शन ऑफ हेल्थ सेफ्टी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। जितनी भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है उसकी सेफ्टी को इंस्पेक्ट करना कि वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, वो रेडिएशन वाले इक्विपमेंट प्रॉपर जो है वो हैंडल है। जितने भी इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं उसकी हैजर्ड्स और उसकी सेफ्टी जो है उसको चेक करना। प्री एम्प्लॉयमेंट पीरियोडिकल्स एंड स्पेशल एग्जामिनेशन।
हेल्थ एग्जामिनेशन प्री एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रीज किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले उसकी मेडिकल चेकअप करे, या इसके साथ साथ पीरियडिकली, फॉर एग्जांपल एनुअली 6 मंथ के बाद पीरियडिकली उसकी हेल्थ एग्जामिनेशन करे। ये स्पेशल एग्जामिनेशन, एक बंदा है फॉर एग्जांपल वो स्मोक इंडस्ट्रीज में, कोल इंडस्ट्रीज में काम कर लेते हैं, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली उसकी लंग्स एग्जामिनेशन होनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रीज के अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन एंड सेफ्टी ट्रेनिंग टू द वर्कर, जितने भी वर्कर्स हैं उसको हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए कि आप लोगों ने मास्क किस तरह इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने ग्लव्स किस तरह इस्तेमाल कर ले, गाउन्स, गोगल, ये सारी चीज जो पीपीईज है जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हेल्थ एजुकेशन और सेफ्टी जो ट्रेनिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मशीन से अपने आप को बचाने की जो ट्रेनिंग है और हेल्थ एजुकेशन है ये हम देते हैं एम्प्लॉयज़ को। एडवाइस टू एम्प्लॉयर ऑन द अबव मेंशन्स आइटम, जो एम्प्लॉयर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंडस्ट्रीज है, उनको एडवाइस देना कि वो जो अबव एम्स है उसके ऊपर वो अमल करे। रिपोर्टिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल डेथ, डिजीज, इंजरी, डिसेबिलिटी, हैजर्ड्स, रिलेटेड मेयर्स, भी डेथ है, डिजीज है, रिस्क है, डिसेबिलिटी है, हैजर्ड से उसको रिपोर्ट करना और उसको स्टैटिस्टिकल जो ब्यूरो है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, उसके साथ जो है उसको शेयर करना, ताकि वो उस रिस्क के लिए और उस हैजर्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए वो प्रॉपर जो है स्टेप और इनिशिएटिव जो है वो ले ले। Environmental health aims. Again, health policies, consortiums in order to help protect public health by promoting multidisciplinary policies, relevant research or urban environment, environmental health and sustainability. हेल्थी पॉलिसीज कंसोर्टियम, यानी जो हेल्थी पॉलिसीज है उसकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट करें पब्लिक हेल्थ। और किस तरह प्रोटेक्ट करें? बाय प्रमोटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी पॉलिसी, रेलेवेंट रिसर्च, मल्टी जो डिसिप्लिनरी पॉलिसीज है उसको हम प्रमोट करें, यानी हर एक डिसिप्लिन को हम इस चीज के ऊपर गाइड करें कि वो पब्लिक्स की, पॉपुलेशंस की हेल्प के लिए काम करे। किस तरह करें? रेलेवेंट रिसर्च कंडक्ट करे, अर्बन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी रिसर्च कंडक्ट करे इन्वायरमेंटल हेल्थ के ऊपर और उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। इफ देयर इज एनी हैजर्ड्स, इफ देयर इज एनी रिस्क फैक्टर, so we must conduct research on that, and the purpose of the research must be to identify that hazards. Improving methodologies for health risk assessment, रिस्क असेसमेंट की जो मेथडोलॉजीज है, जो मेथड्स है जिसके थ्रू हम हेल्थ रिस्क को असेस करते हैं उसको इम्प्रूव करनी चाहिए। यानी प्रॉपर हमारे इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर हमारा जो है वो ऐसा निज़ाम होनी चाहिए, टूल्स होनी चाहिए। फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन, हमारी जो रिसर्च है उसको स्टैंडर्डाइज रखने के लिए हमें इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग प्रोवाइड कर लेते हैं, स्टूडेंट को जो सपोर्ट कर लेते हैं, उसके साथ हमारी कोलैबोरेशन होनी चाहिए ताकि हम स्टैंडर्ड रिसर्च जो है वो कंडक्ट करें। कंट्रीब्यूटिंग टू द रिसर्च ट्रेनिंग ऑफ साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट, जितने भी साइंटिस्ट है और स्टूडेंट है उसकी कंट्रीब्यूशंस जो है टू द रिसर्च ट्रेनिंग, जितनी भी रिसर्च ट्रेनिंग्स है जो मॉडर्न मेथडोलॉजीज के बारे में हमें बता देते हैं उसके ऊपर जो है वो रिसर्च, यानी रिसर्च ट्रेनिंग के ऊपर स्टूडेंट को और साइंटिस्ट को जो है एजुकेशन देनी चाहिए और रिसर्च के अंदर उसकी ट्रेनिंग की कंट्रीब्यूशंस करनी चाहिए। इंगेज विद की स्टेक होल्डर इन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, एनजीओज, डब्ल्यूएचओ, एज यू सेड, इंडस्ट्रीज एंड एकेडेमिया, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स का मतलब जो भी लोग इन्वॉल्व है और जिन भी लोगों का मकसद है इन्वायरमेंटल हेल्थ का, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट है, एनजीओज है, डब्ल्यूएचओ, यूसेड, इंडस्ट्रीज एंड एकेडेमिया, एकेडेमिया मींस यूनिवर्सिटी, इन सब लोगों को कोलाबरेट करनी चाहिए, इन सब लोगों को आपस में इंगेज रखनी चाहिए ताकि वो ऐसे रिसर्च कंडक्ट करे जो कि बेहतरीन फाइंडिंग करे और वैलिड जो है जितने भी डेटा है उसको कलेक्ट करे। Importance of health of the community. Importance of health of the community, जितनी भी हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो अर्बन इन्वायरमेंटल हेल्थ, इसमें जो चीज़ें हैं, क्लाइमेट उसके अंदर चेंजेस आते हैं और वो अर्बन इन्वायरमेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट करा देते हैं। एक्सट्रीम वेदर, ड्राइनेस, इस तरह वाटर एंड सॉइल कंटेमिनेशन, फूड क्वालिटी एंड प्रोविजंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट, इसके अलावा एयर क्वालिटी एंड नॉइस, ये सारे वो फैक्टर्स है जो अर्बन यानी जो शहरी इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इम्पेक्ट करा देते हैं और इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। Important of health of the environment is in universal health for all.
ज़रूरी है हमें कि हम हेल्थ फॉर ऑल का जो कंसेप्ट है उसको हम ऑब्टेन करें टू इंक्रीज द प्रोडक्शंस यानी कम्युनिटी के लोगों की जो प्रोडक्शंस है, उसकी जो वर्क है, उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज उसको इम्प्रूव करनी चाहिए टू प्रिवेंट द सिकनेसेस से लोगों को बचानी चाहिए। सोसाइटी में जो रोल है हर बंदे का, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए टू इंक्रीज द इकोनॉमी को इन्हांस करनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंटल हेल्थ ठीक हो, लोग बीमार नहीं होते, तो वो जॉब करेंगे, वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज कंटिन्यू रखेंगे एंड दे विल बी एबल टू अर्न मनी। मैन पावर इज हाईली एसेंशियल। इन सब एक्टिविटीज के लिए मैन पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को समझा दे, लोगों के बिहेवियर के अंदर हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स लाए और हम इन्वायरमेंट जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट के अंदर जो है कम्युनिटी को पार्टिसिपेट किया जाए। एलिमेंट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट जो है, द इन्वायरमेंट वेयर अ पर्सन वेयर वर्कर्स वर्क, उसको हम कहते हैं वर्क इन्वायरमेंट। जिस जगह पे हम काम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम अ नर्स एंड आई एम डूइंग माय ड्यूटी इन द आईसीयू और सीसीयू, तो आईसीयू और सीसीयू में ये मेरा वर्क इन्वायरमेंट है। कोई बंदा फैक्ट्रीज के अंदर काम कर लेते हैं, वो वहां पे उसका जो है वो वर्क इन्वायरमेंट है। द बेसिक एलिमेंट इन इन ऑक्यूपेशनल सेटिंग सच एज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंडस्ट्रीज और ऑफिस आर फोर दीज आर, यानी जो बेसिक एलिमेंट्स है किसी भी जगह पे जहाँ पे वो बंदा काम कर लेता है, या कोई ऑफिस है, कोई इंडस्ट्रीज है, तो उसके फोर पार्ट्स है, फोर उसके जो है कोर एलिमेंट्स है। सबसे पहला द वर्कर्स, वो वर्कर, वो मजदूर, वो बंदा जो काम करता है। द टूल्स, वो चीज जिसके साथ वो काम करता है, वो मशीन है, वो चीज है, वो इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन इक्विपमेंट। इसके साथ साथ द प्रोसेस, वो कौन सा काम कर रहा है, यानी मशीन तो है, बंदा भी है, बट उसका काम क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड द वर्क इन्वायरमेंट, और इस एरियाज में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसका माहौल, उसको हम कहते हैं वर्क इन्वायरमेंट। यानी सम ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन इन इन्फ्लुएंसेस दैट कैन प्रिवेल at the place of work which have a bearing on the health of the working population। जिस एरिया के अंदर वो इंडस्ट्रीज है, जिस एरिया के अंदर ये वर्कर, ये टूल्स और ये प्रोसेस सरंजाम हो रहे हैं, उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड वर्क इन्वायरमेंट। तो सम ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस है जो कि इन्फ्लुएंस कर लेता है, प्रिवेल करते हैं द प्लेस ऑफ वर्क एंड विच हैव अ बियरिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, और जो वर्किंग पॉपुलेशंस के ऊपर वो इफेक्ट करा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड वर्किंग इन्वायरमेंट। इंटरेक्शंस एट वर्किंग प्लेस, इंटरेक्शंस वर्किंग प्लेस पे मेन एंड फिजिकल, हमेशा इंटरेक्शंस होता है एक बंदे का, एक वर्कर का फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, केमिकल के साथ हमारा अक्सर वास्ता होते हैं ना, जो इंडस्ट्रीज के अंदर लोग काम कर लेते हैं, जिस तरह हम हॉस्पिटल में काम कर लेते हैं, तो ज्यादातर जो एसिड्स वगैरह होते हैं उसके साथ हमारा वास्ता होता है, एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, माइक्रोब्स और इन चीजों के साथ हमारा वास्ता होता है हॉस्पिटल में। तो मेन का यानी एक बंदे का हमेशा, एक वर्कर का हमेशा फिजिकल, केमिकल और इसके अलावा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। साथ साथ मेन का हमेशा मशीन के साथ, जिस मशीन के थ्रू हम काम कर लेते हैं, जिस तरह हॉस्पिटल के अंदर हम वेंटिलेटर के साथ, ब्लाइजर के साथ, जितने भी हमारे इक्विपमेंट, कार्डियक मॉनिटर्स हैं, इनके साथ हमारा वास्ता होता है मैन एंड मैन। यानी जो कुलीग्स होते हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके साथ हमारा जो है वो ताल्लुक होता है, तो उसको हम कहते हैं मैन एंड मैन, यानी कुलीग्स के साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है। मेन एंड मशीन, मेन एंड मशीन यानी जिस मशीन के थ्रू, जिस टूल के थ्रू हम रोजमर्रा का काम करते हैं, तो उसके साथ हमारा इंटरेक्शंस होते हैं। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में उस मशीन की सेफ्टी ना होने की वजह से अक्सर लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, ज्यादातर वर्कर्स का बड़ी पार्ट जो उसके अंदर जो है वो फंस जाता है। Wherever we go, men will be using some sort of machinery and tools, especially in industries. Industries are factory indicate the use of machine driven by a commands with emphasis on mass production। देखिए जहां पे भी हम चले जाए जरूर हमने कोई मशीन इस्तेमाल करना है। देखिए हमारे जो जेब के अंदर मोबाइल फोन है, दिस इज अ मशीन। हम जो साइकिल बाइक पे जाते हैं, दिस इज आल्सो द मशीन। हम घर के अंदर जो इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी और इसके अलावा फैंस वगैरह, दे आर आल्सो द मशीन। मशीन इंडस्ट्रीज के अंदर इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हम मास प्रोडक्शन करें। मास प्रोडक्शन का मतलब है ताकि हम प्रोडक्ट की लार्ज स्केल पे जो पैदावार है उसको हम मेक श्योर करें। अनग्राउंडेड मशीन्स मे काज एन एक्सीडेंट, जो अनगार्डेड मशीन्स होती है ये अक्सर जो है वो प्रॉब्लम काज कर लेती है। अनगार्डेड का मतलब है ना जिसका कोई सेफ्टी रूल्स नहीं है, जिसके अंदर जो कोई प्रिंसिपल वगैरह नहीं होते, या जो ज्यादातर यूजेबल्स होते हैं, पुअर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट, या कोई प्लांट है, कोई मशीन है, वो पुअर इंस्टॉल किया जाए तो अक्सर मशीनें गिर जाते हैं। लेक ऑफ सेफ्टी मेयर्स, जो सेफ्टी मेयर्स है उस मशीन के लिए, एक वर्कर को जो ट्रेनिंग्स होती है कि आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके जो है रिस्क क्या है, उससे कौन सी हेजर्ट्स क्रिएट हो सकती है, तो उसके बारे में
जो है वर्कर को समझाना। वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद इम्प्रॉपर पोस्चर इन द काज ऑफ इज द काज ऑफ फिटिंग। ज्यादातर लोग ऐसी जगह पे काम कर लेते जहाँ पे उसके बॉडी पोस्चर ठीक नहीं होता और अक्सर उसको थकावट होती है, थकावट की वजह से फिर वो किसी रिस्क का जो है वो शिकार हो सकता है। जिस तरह बैकेज डिजीज ऑफ जॉइंट एंड मसल, ये वाली कंडीशन जो है फिर इंसान के अंदर डेवलप हो सकता है। Again, numerous psychosocial factors that arise at the place of work affect human relationship among workers, authority over them. On the other hand, nature of work and its pace, जिस जगह पे हम काम कर लेते हैं और उसकी सिचुएशन, वर्क स्टेबिलिटी, वो वर्क स्टेबल है किस तरह, उसकी सिचुएशन किस तरह है, सर्विसेज कंडीशन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, हम उसी जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं है, लीडरशिप जो हमारा लीडर है वहाँ पे उससे हम सेटिस्फाइड है या नहीं है, वर्कर पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, हम जो पार्टिसिपेट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट के साथ। तो ये सारी वो चीजें हैं जो साइको सोशल फैक्टर्स है दैट अराइज एट द वर्क प्लेस। ये सारे साइको सोशल फैक्टर्स है जो कि इस जगह पे अराइज होते हैं जहाँ पे हम काम कर लेते हैं। इसके अलावा सिस्टम ऑफ पेमेंट, वेलफेयर कंडीशन, पेमेंट का जो सिस्टम है कि हमें पैसे जो है वो टाइम पे मिलते या नहीं मिलते। इसके अलावा जो वेलफेयर कंडीशंस है, वर्कर की वेलफेयर के लिए जो सर्विसेज है उसके ऊपर काम होते हैं या नहीं है। तो ये सारे वो कंडीशंस है जो कि वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर एक इंडिविजुअल के साइको सोशल फैक्टर्स है और ये उसकी ब्रेन के ऊपर, उसकी माइंड के ऊपर, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।